स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने संधि के विषय में हम पढ़ा रहे थे, आप लोग पढ़ रहे थे। पहला हमने स्वर संधि समाप्त करके व्यंजन संधि पे हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके 8वें नियम पे 7 नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। 8वें नियम पे हम लोग आते हैं। 8वें नियम पे आते हैं। हमारा 8वां नियम क्या है? त प्लस। इस प्लस का मतलब है कि बाद में त के पहले प्लस के पहले अगर कोई व्यंजन शब्द, कोई मतलब त, प्लस के पहले त व्यंजन बाद में च, तो अर्धमात्रिक च और पूर्णमात्रिक च हो जाता है। ये त च आधा च में बदल जाता है अर्धमात्रिक में, और यह पूर्णमात्रिक हो जाता है। दोनों मिलाकर के अर्धमात्रिक और पूर्णमात्रिक च बनते हैं। अब जैसे उत प्लस चारण। अब आइए देखिए, त की जगह प्लस के पहले आपका व्यंजन शब्द है त, आधा अर्धमात्रिक त, यह च में बदल जाता है आधा च, अर्धमात्रिक च, तो क्या हो गया? उच्चारण। उच्चारण बड़ा सरल ही आसान तरीका। देखिए फिर से, त प्लस के बाद प्लस के पहले, यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद में प्लस के पहले त, अर्धमात्रिक च में बदल जाता है। यह पूर्णमात्रिक पूरा पूर्णमात्रिक ही रहता है। जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण। दूसरा देखिए, उत प्लस चरित, तो यह च अर्धमात्रिक, यह त अर्धमात्रिक च में बदलता है उच्चरित। देखिए फिर से 8वां नियम है क्या? प्लस हम विच्छेद जब करते हैं, शब्द का विच्छेद रहता है, प्लस के पहले अर्धमात्रिक त, प्लस के पहले अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक च में बदल जाता है, और यह प्लस के बाद पूर्णमात्रिक च वह पूर्णमात्रिक ही रहता है। जैसे कि उत प्लस चारण, उच्चारण, यह च त आपका अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक च में बदल गया। यहाँ पर भी देखिए अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक च में बदल गया। उत प्लस चरित, उच्चरित, उत प्लस चारण, उच्चारण। आपका यह व्यंजन संधि का 8वां नियम है। सरल और आसान तरीका है। व्यंजन संधि का आप लोग 8वां नियम पढ़े आसान और सरल तरीके द्वारा। अब 9वां नियम पढ़िए। क्या है? त प्लस, मतलब प्लस के पहले त अर्धमात्रिक त, उसके बाद मतलब जहां से अलग करते हैं उसके पहले त अर्धमात्रिक त, फिर उसके बाद का कौन सा व्यंजन अर्धमात्रिक व्यंजन है? त अर्धमात्रिक व्यंजन, प्लस के पहले, प्लस के बाद का कौन सा व्यंजन? क, ख, त, थ, प, फ, स। इन व्यंजनों में से कोई भी बाद में, प्लस के बाद जहां से हम विच्छेद करते हैं, वहां प्लस के पहले वाला मतलब पहला शब्द का आखिरी वर्ण अर्धमात्रिक त, और बाद के शब्द का पहला वर्ण क, ख, त, थ, प, फ, स हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो
होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। बार बार कह रहे हैं कि आप लोग इसे नोट करिएगा, इस नियम को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा संधि। देखिए फिर से, जहां से हम शब्दों को विच्छेद करते हैं, प्लस लगाते हैं, प्लस का निशान, उसके पहले अर्धमात्रिक त, बाद में क, ख, त, थ, प, फ, स अगर वर्ण होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उत प्लस ताप, तो आपका प्लस के बाद जहां से हम विच्छेद किए हैं उसके बाद का त वर्ण आया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ किसमें परिवर्तन होगा, यह त, कोई भी कहीं परिवर्तन नहीं होगा। इसका संधि होगा उत्ताप, कहीं भी कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क ख, अगर प्लस के बाद कौन सा वर्ण आए, क ख, यह नौवां नियम है व्यंजन संधि का। व्यंजन, कोई भी व्यंजन, मतलब कि क ख कोई भी नहीं, क ख त थ प फ स, इनमें से कोई भी व्यंजन हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उत प्लस ताप उत्ताप, सत प्लस काम, तो सत काम, आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क आपका आया है प्लस के बाद क, प्लस के बाद क, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए सतकाम, सतफल, सत प्लस फल, सतफल, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उत प्लस साह, आ गया स, आपका स वर्ण आया है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्साह। आप फिर एक बार हम आपको रिवाइज करके बताते हैं। नौवां नियम है हमारा, देखिएगा ध्यान से, व्यंजन संधि का नौवां नियम, प्लस के पहले अर्धमात्रिक त, प्लस के बाद कोई, इनमें से कोई भी व्यंजन, जैसे कि क ख त थ प फ स, इनमें से कोई भी व्यंजन होगा तो आपके संधि करने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि उत प्लस ताप, त वर्ण आया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उत्ताप। सत प्लस काम, सतकाम। सत प्लस फल, सतफल। उत प्लस साह, उत्साह। आसान सरल तरीका है, ध्यान दीजिएगा। आपका यह व्यंजन संधि का नौवां नियम है। आइए हम अब व्यंजन संधि के 10वें नियम पे आते हैं। 10वां नियम है हमारा, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को जरूर और पूरा देखिएगा। 10वां नियम है हमारा, त अर्धमात्रिक त प्लस च, तो त किसमें बदल जाता है, च अर्धमात्रिक च में बदल जाता है और यह पूरा का पूरा रहता है। आपका ये 10वां नियम है, ध्यान दीजिए। प्लस के बाद अगर पूर्णमात्रिक च हो, प्लस के बाद अगर पूर्णमात्रिक च हो और प्लस के पहले अर्धमात्रिक त हो तो वह अर्धमात्रिक च में बदल जाता है। जैसे उत प्लस चारण, तो क्या बदला, आप त की जगह अर्धमात्रिक च ले आइए तो उच्चारण। फिर से देखिएगा, अगर हमारा 10वां नियम क्या है,
प्लस के बाद पूर्णमात्रिक च व्यंजन होता है तो उसके पहले अगर अर्धमात्रिक त होता है तो वह अर्धमात्रिक च में बदल जाता है। जैसे उत प्लस चारण, त अर्धमात्रिक च में बदला, उच्चारण। उत प्लस चरित तो हमारा क्या होगा? उच्चरित। अर्धमात्रिक च में चेंज हो गया। देखिए ध्यान से, फिर से देखिए, यह हमारा 10वां नियम है। क्या है? अगर 10वें नियम में यह लागू होता है कि प्लस के पहले अर्धमात्रिक च प्लस के बाद पूर्णमात्रिक च होता है तो त अर्धमात्रिक च में बदल जाता है। जैसे कि उत प्लस चारण, अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक च पूर्णमात्रिक च है, उस प्लस के बाद प्लस के पहले अर्धमात्रिक त है, अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक च में बदल गया तो क्या हो गया? और यह उसी तरह रहेगा, पूर्णमात्रिक ही रहेगा, उच्चारण। उत प्लस चरित, उच्चरित। आपका यह व्यंजन संधि का 10वां नियम है। अब हम व्यंजन के 11वें नियम पे आते हैं। 11वां नियम हमारा क्या है? बार बार कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। 11वां नियम है हमारा त प्लस ह, अर्धमात्रिक त प्लस ह। अर्धमात्रिक त किस में बदल जाता है? द। अर्धमात्रिक द में प्लस ह किस में बदलता है? ध में। ध्यान दीजिएगा, यह आपका व्यंजन संधि का 11वां नियम है। अर्ध प्लस के बाद जहां से हम विच्छेद करते हैं, दूसरा शब्द का पहला व्यंजन हो ह और जहां से पहले शब्द का आखिरी व्यंजन हो अर्धमात्रिक त, तो अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक द में बदल जाता है और ह ध में बदल जाता है। यह आपका व्यंजन संधि का कौन सा नियम है? 11वां नियम है। जैसे उत प्लस हार, तो आपका ये क्या किस में बदल गया? अर्धमात्रिक द में प्लस ह किस में बदल गया? ध में। तो क्या हो जाएगा? उद्धार। देखिए बच्चों, फिर से व्यंजन आपका 11वां नियम है व्यंजन संधि का। प्लस जहां से हमने उत दो शब्द लेते हैं, दो शब्दों का विच्छेद होता है, तो जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला व्यंजन ह किस में बदल जाता है? पूर्णमात्रिक ह है तो पूर्णमात्रिक ध में बदल जाता है और पहले वर्ण का, पहले शब्द का आखिरी वर्ण अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक द में बदल जाता है। तो द प्लस ध उद्धार। दूसरा उत प्लस हरण, त अर्धमात्रिक द में, ह पूर्णमात्रिक ध में, तो उद्धरण। उद्धरण यह आपका व्यंजन संधि का 11वां नियम है। फिर से देखिए, ह आप जो भी वर्ण आपके शब्द रहेंगे उसका प्लस के बाद ह, प्लस के पहले अर्धमात्रिक त, अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक द में बदल जाता है, पूर्णमात्रिक ह पूर्णमात्रिक ध में बदलता है, तो क्या होगा? उद्धार। उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हरण उद्धरण। यह आपका व्यंजन संधि का आपके 11वां नियम है। आइए बच्चों 12वें नियम पे आते हैं। हम 12वां नियम क्लियर करते हैं।
प्लस के पहले अर्धमात्रिक त तो अर्धमात्रिक च में बदल जाता है, और प्लस के बाद पूर्णमात्रिक श अगर हो तो पूर्णमात्रिक छ में बदलता है। लेकिन अर्धमात्रिक प्लस के बाद अर्धमात्रिक श हो तो अर्धमात्रिक छ में बदलता है। जैसे उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक च में बदल गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ अर्धमात्रिक श है तो अर्धमात्रिक छ में बदलेगा, तो क्या होगा? उच्छ्वास। उच्छ्वास कैसे? अर्धमात्रिक छ ही होगा। देखिएगा इसमें हलंत लगेगा क्योंकि अर्धमात्रिक श है तो अर्धमात्रिक छ में ही बदल कर आएगा, तो नीचे हलंत लगेगा, उच्छ्वास। दूसरा देखिए, जैसे सत प्लस शास्त्र। अब यहाँ पे देखिए यह अर्धमात्रिक है तो अर्धमात्रिक च में बदलेगा, यह पूर्णमात्रिक श है तो पूर्णमात्रिक छ में बदल जाएगा, तो क्या होगा? सच्छास्त्र। सच्छास्त्र। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं तत् प्लस शीन। देखिए अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक च में बदला, प्लस पूर्णमात्रिक श है तो पूर्णमात्रिक छ में होगा, तो क्या होगा? तच्छीन। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से इस नियम को देखिए क्या है। 12वां नियम व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का 12वां नियम, प्लस के बाद श पूर्णमात्रिक अगर होगा तो पूर्णमात्रिक छ में बदलेगा, अर्धमात्रिक त अर्धमात्रिक च में बदलेगा। अगर यहाँ पर अर्धमात्रिक श होगा तो अर्धमात्रिक छ में बदलेगा। जैसा कि मैंने उदाहरण में दिया है, आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने उदाहरण में दिया है, आप देखिए यहाँ पर उत प्लस श्वास तो अर्धमात्रिक च तो अर्धमात्रिक च में बदला, प्लस अर्धमात्रिक श अर्धमात्रिक छ में बदला, तो क्या हो गया? उच्छ्वास। उच्छ्वास में हलंत लगेगा, इस छ में हलंत लगेगा। क्यों लगेगा? कि यहाँ अर्धमात्रिक श है तो अर्धमात्रिक छ भी होगा। अब जैसे यहाँ पूर्णमात्रिक है, सत प्लस शास्त्र तो त अर्धमात्रिक है तो अर्धमात्रिक च हो गया, प्लस श पूर्णमात्रिक है तो पूर्णमात्रिक छ होगा, सच्छास्त्र। आपका नेक्स्ट उदाहरण है तत् प्लस सिन तो त अर्धमात्रिक है, अर्धमात्रिक च प्लस श पूर्णमात्रिक है तो पूर्णमात्रिक छ, तच्छिन। यह आपके व्यंजन संधि का 12वां नियम है। चलिए बच्चों, अब 13वें नियम पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा 13वां नियम क्या है? कोई स्वर प्लस छ तो क्या होगा? अर्धमात्रिक च और पूर्णमात्रिक छ में बदल दिया जाएगा, जुट जाएगा। कोई स्वर हो मतलब जहां से हम विच्छेद करेंगे उसके पहले कोई स्वर हो, प्लस बाद में छ हो, तो क्या जोड़ दिया जाएगा? च अर्धमात्रिक च जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि और जो जैसे रहेगा, जैसा शब्द रहेगा वह उसी तरह रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अनु प्लस छेद, आपका स्वर आ गया। देखिए अनु प्लस छेद उ स्वर आ गया है। अब क्या होगा? कोई नहीं किया जाएगा, यानी इसको जोड़ा जाएगा, तो अनुच्छेद। इस छ के साथ च अर्धमात्रिक जोड़ दिया जाएगा। कोई भी स्वर होगा
प्लस के पहले कोई भी स्वर होगा तो अर्धमात्रिक च में च उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, अर्धमात्रिक च। ध्यान दीजिएगा, प्लस 6 बाद में 6 होगा तो इसके साथ अर्धमात्रिक च जोड़ दिया जाएगा और जैसे का तैसा पूरा शब्द लिख दिया जाएगा। जैसे दूसरा परि प्लस छेद, आपका देखिए आ गया स्वर ई, स्वर आ गया तो च जुड़ जाएगा, छ उसी तरह रहेगा, परि परिच्छेद, छ के साथ अर्धमात्रिक च जोड़ दिया जाएगा। जैसे छत्र छाया, छत्र प्लस छाया तो क्या जोड़ा जाएगा, छत्र छाया, छत्र छाया। देख लीजिए सबके साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ है। देखिए 13वां नियम व्यंजन संधि का है, कोई भी स्वर जैसे कि आप देखिए कोई भी स्वर प्लस के पहले कोई भी स्वर तो अर्धमात्रिक च में बदल जाएगा और उस च के साथ बदल जाएगा, उसी स्वर के साथ लगेगा और कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। छ के साथ अर्धमात्रिक च जुड़ जाएगा और कोई किसी भी शब्द वर्ण में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिर्फ छ के साथ च जोड़ दिया जाएगा। जैसे अनु प्लस छेद तो यहाँ छ के साथ च जोड़ दिया गया, अनुच्छेद। परि प्लस छेद, आप देखिए परि प्लस छेद तो छ के साथ च जोड़ दिया जाएगा, छ के साथ च जोड़ दिया जाएगा तो परिच्छेद। छत्र प्लस छाया तो छ के साथ च जोड़ा गया, छ के साथ क्या जोड़ा गया, च जोड़ा गया तो क्या हो गया, छत्र छाया। आप देखिए कहीं कोई परिवर्तन किसी भी शब्द में किसी भी वर्ण में नहीं होगा। कोई स्वर हो कोई भी स्वर हो, सबके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए सब शब्दों के साथ स्वर जुड़ा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यह आपका 13वां नियम है, व्यंजन संधि का 13वां नियम है। आपका 14वें नियम पे आते हैं। हमारा 14वां नियम है ई ऑब्लिक उ प्लस स, मतलब विच्छेद के पहले ई हो चाहे ऊ हो, स्वर ई ऑब्लिक उ, ई हो चाहे ऊ हो, पहले विच्छेद के पहले, विच्छेद के बाद श दंत स हो, दंत स हो और तो क्या हो जाता है, दंत स किसमें बदल जाता है, मूर्धन्य स में, मूर्धन्य स में बदल जाता है। यह मूर्धन्य स है आपका, मूर्धन्य स में बदल जाता है। विच्छेद के पहले ई हो चाहे ऊ हो, स्वर ई चाहे ऊ हो तो दंत स मूर्धन्य स्वर में बदल जाता है। जैसे अनु प्लस संगिक तो किसमें बदला, आपका यह स मूर्धन्य स में बदल जाता है। यह देखिए स्वर आ गया ऊ तो अनु, अनुसंगिक। आपका ये स मूर्धन्य स में, दंत स मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे दूसरा अभी
सेक। देखिए ई स्वर आया है तो अभी सेक, यह दंत स मूर्धन्य स में बदला, अभिषेक। तीसरा वी प्लस सम, आपका देखिए यहां भी आ गया, आपका ई आया है प्लस के पहले ई, क्यों पहले, ये क्योंकि यह पहले लगा है। क्यों पहले, इसको क्यों कहा गया, क्योंकि हम उच्चारण करते समय व प्लस ई करते हैं, इसलिए इसे पहले कहा गया। प्लस के पहले ई आया है, यह स दंत स मूर्धन्य स में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका विषम। ध्यान दीजिए यह आपका 14वां नियम है। क्या है, स्वर ई ऑब्लिक ऊ, ई हो चाहे ऊ हो, प्लस के पहले, विच्छेद के पहले आपका इन दोनों में से कोई भी स्वर होगा, दोनों में से कोई एक स्वर होगा तो यह दंत स मूर्धन्य श में बदल जाता है। जैसे कि अनु प्लस संज्ञक, तो अनु स क्या दंत स मूर्धन्य श में बदला, और जैसे का तैसे सारा वर्ण लिखा जाएगा। अनुसंज्ञक वी प्लस सम, आपका स्वर आया है तो दंत स मूर्धन्य स में बदला, क्या हो गया विषम। अभी प्लस सेक, तो यहाँ भी आपका स्वर आया है, अभी सेक दंत स मूर्धन्य श में बदल गया। अब आपका यह 14वां नियम है व्यंजन। अब हम आते हैं, आप पढ़ चुके 14 नियम, 15वें नियम पे आते हैं। हमारा 15वां नियम है ई ऑब्लिक ऊ प्लस स प्लस थ, तो क्या रहेगा, विच्छेद करते समय ई स्वर या ऊ स्वर के साथ अर्धमात्रिक दंत स और अर्धमात्रिक थ रहेगा तो ठ में बदल जाएगा। थ पूर्णमात्रिक रहेगा तो ठ में बदल जाएगा, और श अर्धमात्रिक श किस में बदलेगा, दंत स मूर्धन्य श में बदल जाएगा। चलिए अब हम आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे युधि प्लस स्थिर, अब हम लोग देखिए क्या थ किसमें पूर्ण मात्रिक है, था तो किसमें बदलेगा, ठ में बदल जाएगा, और यह दंत स मूर्धन्य श में बदलेगा। और देखिए यहाँ पे स्वर है ई की मात्रा, तो हम संधि क्या बनेगी, युधिष्ठिर। देखिए अर्धमात्रिक श अर्धमात्रिक मूर्धन्य श में हो गया, और थ पूर्णमात्रिक ठ में बदल गया तो क्या हो गया युधिष्ठिर। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अनु प्लस स्थान, तो हमारा अर्धमात्रिक दंत स अर्धमात्रिक मूर्धन्य स में बदला, और ठ में बदल गया। यहाँ इसके पहले स्वर है ऊ, तो क्या होगा अनुष्ठान, अनुष्ठान। देखिए फिर से कोई कहीं परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ दंत स मूर्धन्य श में बदलेगा और ठ में बदलेगा। किस परिस्थिति में बदलेगा कि प्लस के पहले ई या ऊ स्वर के साथ हो, तभी दंत स मूर्धन्य श में बदलेगा, ठ में बदलेगा। यह आपका 15वां नियम है। जैसे प्रति प्लस स्थान, प्लस के पहले ई स्वर है
और अर्धमात्रिक दंत स अर्धमात्रिक मूर्धन्य स में बदला और ठ में बदला तो क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान। अब आपके समझ में आ गया होगा 15वां नियम। फिर से हम दोहराते हैं। प्लस के पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी मतलब ई ऑब्लिक ऊ, ई हो चाहे ऊ स्वर हो, ई हो चाहे ऊ स्वर हो, तो प्लस के बाद मूर्धन्य दंत स मूर्धन्य श में बदलेगा, ठ में बदल जाएगा। जैसे युधि प्लस स्थिर, तो दंत स मूर्धन्य स में बदला, दंत देखिए अर्धमात्रिक दंत स अर्धमात्रिक मूर्धन्य श में बदला, ठ में बदल गया युधिष्ठिर। प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान, अनु प्लस स्थान अनुष्ठान। कुछ आप लोग भी करते रहिएगा। यह व्यंजन संधि का 15वां नियम है। अब हम आते हैं आपके व्यंजन संधि के 16वें और लास्ट नियम है। यह हमारा आखिरी नियम है। क्या है? री ऑब्लिक र ऑब्लिक श मूर्धन्य श ऑब्लिक क ऑब्लिक छ प्लस न। इतने स्वर व्यंजन होंगे। कौन कौन से? री ऑब्लिक र अर्धमात्रिक र अर्धमात्रिक मूर्धन्य श अर्धमात्रिक क अक्ष प्लस न। तो न किस में बदल जाएगा? औड़ा में। न अगर प्लस के पहले ये सब वर्ण होंगे री र श मूर्धन्य श क छ, कौन कौन से? री र मूर्धन्य श क छ, तो प्लस के बाद अगर न होगा तो औड़ा में बदल जाएगा। अगर प्लस के बाद न होगा तो औड़ा में बदल जाएगा। यह हमारा 16वां नियम है। ध्यान से करिए। जैसे री प्लस न, तो प्लस के पहले आपका री आ गया, री, और न किस में बदल गया? औड़ा में, तो बराबर ऋण। आपका ऋण हो गया। दूसरा परि प्लस नाम, आपका र आ गया। देखिए री र आ गया, तो परि प्लस के पहले र आया है, प्लस के पहले र, और न किस में बदल जाएगा? औड़ा में, तो परिणाम। दूसरे पे आते हैं। भूष प्लस न। देखिए मूर्धन्य श आया है, भू श, प्लस के पहले मूर्धन्य श आया है और न किस में हो गया? औड़ा में, भूषण। छ प्लस न, छ, इसमें छ का भी आता है उच्चारण। छ प्लस न, अक्ष प्लस अण, क्षण। क प्लस न, तो क आ गया आपका, क प्लस अण, तो बराबर कर्ण। यह आपका 16वां नियम है। फिर से ध्यान दीजिएगा। 16वां नियम व्यंजन संधि का आपका आखिरी और अंत का 16वां नियम है। री र प्लस के पहले री र श मूर्धन्य श क छ, प्लस के पहले इतने वर्ण, इसमें से कोई वर्ण हो तो न के स्थान पे औड़ा हो जाता है। पूर्णमात्रिक न है, पूर्णमात्रिक औड़ा हो जाता है। जैसे री आ गया, प्लस के पहले री, प्लस के बाद न, तो क्या हो गया? न औड़ा में बदल जाता है, ऋण। परि प्लस नाम, र आ गया आपका प्लस के पहले, प्लस के बाद न आ गया, तो परिणाम। क प्लस के पहले प्लस न आ गया, तो कण। भूष
मूर्धन्य श आया, भूष प्लस न भूषण, क्षण छ आ गया प्लस के पहले, बाद में न, तो न क्या हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, अण में, क्षण। आपका यह व्यंजन संधि का आखिरी नियम समाप्त हुआ। आप लोग स्वर संधि पढ़े, व्यंजन संधि पढ़े। अब अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे विसर्ग संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।